प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और दोस्तों लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 22, 23 और 24 अक्टूबर को है तो इस क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देख के जाना। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न है ना पेपर में छपने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी साथ में उत्तर कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करना कि आपके 50 से कितने सही होते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। उसमें कमेंट करना इन चारों में से किसकी आराध्य देवी चौथ माता है, ग्रासिया, कंजर, सांची या भील। तो बिल्कुल चौथ माता का संबंध कहाँ से है, सांची जनजाति से, ठीक है ना। सांची जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है, चौथ माता। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल पहले प्रश्न का उत्तर है आपका सांची, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के छोटे लोगों की इकाई को क्या कहा जाता है, बीजा, माला, फालिया या दजिया। तो दजिया और चीमाता तो कृषि होती है, दजिया चीमाता क्या है, भीलों की कृषि है। पर आपसे पूछा है ग्रासियों में ना एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों फालिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे फालिया कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखें और एक बार सभी क्लास को शेयर करें। अगला सवाल पूछा है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। स्टार लगा दो, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। एक कहावत है इतिहास की कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, है ना। ये कहावत है ना, ये किस रानी के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, सलाह कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए या विजय कंवर के लिए। तो बिल्कुल चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे छतरानी कहावत है, इसका संबंध सलह कंवर से, किससे, सलह कंवर से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसने दिया था। गुलाबी नगरी कौन सी है, जयपुर है ना, पिंक सिटी बिल्कुल जयपुर। तो कमेंट करना है जयपुर को गुलाबी रंग है ना, ये किसने दिया था। देखिए ईश्वरी सिंह ने, माधव सिंह प्रथम ने, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने या स्वाई जय सिंह ने। जयपुर को है ना, जयपुर को गुलाबी रंग देने वाले कौन थे, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था दोस्तों, महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय ने दिया था। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है। दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और कमेंट करना है बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है, बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या उदयपुर में। तो बोहरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट में, ठीक है ना। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है, गलियाकोट में। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी, फटाफट कमेंट करेंगे। राणा प्रताप का जन्म कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में या कोंबलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कोंबलगढ़ के बादल महल में। तो सही उत्तर क्या रहेगा, कोंबलगढ़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है साथियों, ठीक है ना। और राणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं। देखो भाई यह हो गया बांसवाड़ा, क्या हो गया, बांसवाड़ा, और ये हो गया डूंगरपुर। इसके बीच का भूभाग है ना, उसे किस नाम से जानते हैं, कंठल के नाम से, बाखर के नाम से, गिरवा के नाम से या मेवल के नाम से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं मेवल। क्या कहलाता है दोस्तों, मेवल कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है, मेवल कहलाता है। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपसे पूछे कांठल क्या है, कांठल क्या है दोस्तों, माही नदी का किनारा। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, ठीक है।
अगला सवाल लेते हैं, क्या पूछा आपसे। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है। राज्य व्यवस्था तक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। क्या बताना आपको, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान है ना, वो अपना इस्तीफा किससे देता है। जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो पंचायत समिति का प्रधान है ना, वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। जो भी जिला प्रमुख कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से कमेंट करना है कौन सी है वो खारे पानी की झील नहीं है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और वो सोच लेते हैं कौन सी खारे पानी की है पूछा है। पीछे लिखा हुआ है कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर झील जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लोण कणसर बीकानेर। तो देखो, सांबर खारे पानी की है, नमक निकलता है सर्वाधिक, पचपदरा भी है, लोण कणसर भी है, पर यहाँ पर कायलाना झील है ना, कायलाना झील जोधपुर, ये क्या है, मीठे पानी की झील है। मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें दोस्तों, और क्लास को ध्यान से एंड तक पूरा देखें, और सब्सक्राइब सभी कर लेना ना, सभी सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों। अगला सवाल, मावट क्या है। कमेंट करना है, बिल्कुल भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न है। मावट से क्या तात्पर्य है, मावट क्या होता है दोस्तों। देखिए, राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति का नाम है, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में शीत ऋतु की होने वाली वर्षा है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। मावट क्या है, राजस्थान में ना शीत ऋतु मतलब सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। ठीक है ना, शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। और मावट किन कारणों से होती है दोस्तों, मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, बजेड़ा किससे कहते हैं। अरे कितने शानदार शानदार प्रश्न पूछे आपसे। बजेड़ा किससे कहते हैं दोस्तों, धान की फसल को कहते हैं क्या, एक गोटा का प्रकार है क्या, पान का खेत या विवाह की रस्म है। बजेड़ा दोस्तों क्या है, अरे पान का खेत क्या कहलाता है, बजेड़ा कहलाता है ना, पान का खेत बजेड़ा कहलाता है विद्यार्थियों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। बताओ भाई, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, बबूल, फोरा, रोइडा या खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी क्या है दोस्तों आपका, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिसिनेरिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। राजस्थान का गौरव कहलाता है खेजड़ी। ठीक है, और राजस्थान का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी आपका खेजड़ी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल, तेजाजी का मेला कहाँ भरता है। वीर तेजाजी महाराज का मेला कहाँ भरता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है विद्यार्थियों, बहुत पूछता है एग्जाम में। और तेजाजी का मेला पूछा है, मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। तेजाजी का मेला कहाँ भरता है विद्यार्थियों, वो भरता है परबतसर में। तेजाजी का मेला भरता है परबतसर नागौर में। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। कौन सी योजना है, राजस्थान में ना दुलारी है ना, दुलारी योजना का संबंध है, वो किससे है विद्यार्थियों, अनुचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से है, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा से, या उपयुक्त सभी से। बताओ भाई, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है विद्यार्थियों, वो किससे है, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। ऑप्शन बी आपका राइट है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, मोरनी मांडना किस जनजाति में है। बताओ भाई, मोरनी मांडना का संबंध है वो किस जनजाति से है, भीलों से, मीणाओं से, ग्रासियों से या शहरियों से। अरे मोरनी मांडना रस्म होती है विद्यार्थियों, यह क्या है, रस्म है विद्यार्थियों। और जिसका संबंध भीलों से नहीं, किससे, मीणाओं से। मोरनी मांडना का संबंध किससे है विद्यार्थियों, मीणा जनजाति। किससे, मीणा जनजाति से विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, मीणा है वो सरवाड़ी के आपके। ठीक है ना, आपसे पूछा एग्जाम में राजस्थान में ना कौन सी सरवाड़ी जनजाति है, तो वो आपकी बिल्कुल मीणा जनजाति अधिक है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, गौरबंद आभूषण है। अरे कितना एक से एक प्रश्न क्या है, कहाँ से लिया गया, कितना अच्छा प्रश्न है। गौरबंद आभूषण दोस्तों है ना, वो किसका आभूषण है, महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण है क्या, गलत बात है भाई, गौरबंद तो महिलाओं का नहीं है आभूषण। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने वाला विशेष आभूषण है। अरे महिलाओं का है ही नहीं, ये क्या है, ऊंट के गले का हार है।
गोरबंद क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का हार को क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। ठीक है, गोरबंद हो गया, पिलान हो गया, ये क्या है दोस्तों? ये ऊंट के गहने हैं, है ना, ऊंट के आभूषण है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है। तीरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासकों के बारे में कहा गया है? दोस्तों कहावत क्या है? तीरिया तेल हट अमीर चढ़े न दूजी बार, मतलब नाम आता हमीर का। जब भी अमीर का नाम आता ना, जब भी अमीर ने देव का नाम आता है तो आपको पता अमीर कहाँ का शासक था विद्यार्थियों? अमीर आपके रणथंभौर का शासक था। ठीक है ना, अमीर कहाँ का शासक था विद्यार्थियों? रणथंभौर का शासक था अमीर। तो सही उत्तर क्या रहेगा? रणथंभौर, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कितना शानदार प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान ने पूछा ना आपसे, राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा फाइरे फाइरे, क्या पूछा आपसे? फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? भीलों का, ग्रासियों का, डामोर का या मीणाओं का? बताओ भाई, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये क्या है? भीलों का रणघोष है। फाइरे फाइरे क्या है दोस्तों? भीलों का रणघोष है विद्यार्थियों। भीलों का घर कू कहलाता है, कू या टापरा कहलाता है विद्यार्थियों। ठीक है, और फाइरे फाइरे क्या है? वो है बिल्कुल भीलों का रणघोष। और भीलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राजस्थान राज्य अभिलेख का घर कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान राज्य अभिलेख का घर कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? जोश जुनून के साथ में कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करिए, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य अभिलेख का घर है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल बीकानेर। कहाँ? बीकानेर। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर साथ में गाते हैं, है ना? भीलों का ऐसा कौन सा लोकगीत जिसे है ना स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं विद्यार्थियों? सुवटिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो? तो बिल्कुल हमसीडो क्या है दोस्तों? आपका भीलों का लोकगीत है जिससे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। बिल्कुल, जो ऑप्शन डी आपका राइट है, हमसीडो। हमसीडो का संबंध भीलों से है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। रेगिस्तान का जल महल कौन सा है विद्यार्थियों? सर्रा रानी की बावड़ी, बाटाडू कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालरा जोधपुर? रेगिस्तान का आपका जल महल है वो है बाटाडू कुआ। रेगिस्तान का जल महल है बाटाडू कुआ बाड़मेर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? है ना, आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है कि हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी का नाम बताओ, है ना? तो चित्तौड़ की ऐसी कौन सी रानी जिसने क्या है हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं से मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी विद्यार्थियों? रानी कर्णावती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी? तो हुमायूं से दोस्तों मदद मांगने वाली रानी कौन थी? रानी कर्णावती। इस तरह क्या किया था? हुमायूं को राखी भेजी थी, पर हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? बादला, अजरक, फड़ या पिचवाई? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध विद्यार्थियों, पिचवाई नाथद्वारा की, और अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर प्रिंट। ठीक है ना, अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बाड़मेर प्रिंट, इसे कहते हैं बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। पटवों की हवेली कहाँ पर है? पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली कहाँ पर विद्यार्थियों? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या झुंझुनू में? पटवों की हवेली कहाँ पर है विद्यार्थियों? जैसलमेर में। आपसे पूछे एग्जाम में हवेलियों का शहर कौन सा है? राजस्थान में हवेलियों का शहर है आपका जैसलमेर। यहाँ पर क्या है? पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, मेजा बांध कहाँ पर है? मेजा बांध बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेजा बांध पूछा आपसे कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में? मिट्टी से बना बांध मेजा बांध कहाँ पर है विद्यार्थियों? मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। लीजिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? कभी कभी आफरी पूछते हैं और कभी कभी काजरी पूछते हैं, पर अपन तो दोनों याद करेंगे ना, अपन को दोनों याद करने हैं।
कादरी आफरी, ये क्या है? सूक्ष्म संस्थान है विद्यार्थियों, ठीक है ना। सूक्ष्म संस्थान कादरी आफरी कहाँ पर है? दोनों के दोनों आपके जोधपुर जिले में। दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों आपके जोधपुर जिले में हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? अरे बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और यहाँ पर सोम माई जाखम के संग पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है विद्यार्थियों। कमेंट करेंगे बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो कभी कभी प्रश्न ऐसा आता था, पहले प्रश्न कैसे आते थे? बिल्कुल कि बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। अब चेंज हो गया है, अब सीधा गांव का नाम पूछते हैं कि बेणेश्वर मेला है वो कौन से गाँव में बढ़ता है। तो सही उत्तर है नवाटापुरा गाँव, ठीक है ना। बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा गाँव, डूंगरपुर जिले में, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात हैं। बताओ भाई नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात हैं? अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में छाप देंगे और साथ में बताएंगे नवाबों की नगरी और बावड़ियों का शहर। नवाबों की नगरी टोंक कहलाती है, मैं आपको बता देता हूँ। नवाबों की नगरी टोंक कहलाती है, ठीक है। और बावड़ियों का शहर, जो बावड़ियों का शहर है विद्यार्थियों वो है आपका बूंदी। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं और टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, ठीक है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, जिस किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से। और क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत है ना, सुवटिया लोकगीत का संबंध है वो भील स्त्री से है, ठीक है ना। सुवटिया लोकगीत किस में प्रचलित हैं? भील स्त्री में। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी विद्वान साथी डी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया? क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। आपसे पूछा है इनमें से किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि इसमें पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है? अपन देखो सीमेंट बजरी वगैरह है ना, उसमें पानी डालते हैं, उससे उन्होंने क्या डाला है? उन्होंने घी डाला है। तो देखते हैं किस मंदिर के बारे में कहा गया है। श्रीनाथ मंदिर, नाथद्वारा, भांडासा जैन मंदिर, बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर, चित्तौड़गढ़, जामेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर। अरे बिल्कुल पानी की जगह ना घी डाला गया है भांडासा जैन मंदिर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। एक बार धुआंधार क्लास को शेयर कर देंगे विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। लोक देवता तेजा जी का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। बासी दुगारी का संबंध तेजा जी से है, तो बताओ बासी दुगारी है कहाँ पर आपका? बासी दुगारी कहाँ पर है आपका? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? काफ़ी बच्चे पता है क्या करते हैं? नागौर कर देते हैं। उनको पता है तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ, तेजा जी का मेला नागौर में भरते हैं। पर दोस्तों बासी दुगारी है वो आपका बूंदी में है, ध्यान रख लेना। बासी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मथुरण है ना, किस जिले की लोक कला है? मथुरण का संबंध कहाँ से? मथुरण का संबंध है वो किस जिले से हैं? जोधपुर से, चूरू से, बीकानेर से या उदयपुर से? मथुरण कहाँ की लोक कला है विद्यार्थियों? ये बीकानेर की। मथुरण है वो बीकानेर की लोक कला है। बिल्कुल मथुरण हो गई, उस कला हो गई, ये क्या है? बीकानेर की लोक कला है। सी ऑप्शन आपका राइट है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही की जो पहाड़ियाँ है ना, सिरोही जिले की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, कटी फटी पहाड़ियाँ, उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? भाखर, बोराट, गिरवा या सांगलिया? सिरोही जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाखर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है, भाखर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कमेंट करेंगे ना, इनमें से कौन कौन से जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से विद्यार्थियों? देखो इसमें जालोर नहीं है भाई, अंतर्राष्ट्रीय पर जालोर नहीं है, जालोर नहीं है विद्यार्थियों। बिल्कुल ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बनास नदी पर कौन सा बांध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो सारे के सारे कमेंट करेंगे। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध या जवाई बांध? बनास नदी पे कौन सा बांध है आपका? बिशलपुर बांध। बनास और बिशलपुर बोलोगे नहीं ना, सिंपल है। बनास पे कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा है अरावली पर्वतमाला है ना, दक्षिण पश्चिम से राजस्थान में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही? फटाफट कमेंट करेंगे। अरावली है ना, अरावली, यह दोस्तों दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के जिले से होकर बिल्कुल उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अरावली का विस्तार है वो सिरोही में सरवाड़ी के, ठीक है ना। सिरोही ऑप्शन आपका राइट है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई वो है 1722 मीटर, ठीक है। उसके बाद शेर है, ठीक है ना। द्वितीय ऊंची चोटी है वो शेर है और प्रथम है गुरु शिखर। दोनों सिरोही में है। और सिरोही में और क्या है? सिरोही में उड़िया का पठार है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन आपके सामने। वनस्थली विद्यापीठ के जिले में है, इसे क्या कहते हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या सवाई माधोपुर में? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है विद्यार्थियों? अरे वनस्थली विद्यापीठ आपका टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है टोंक ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 38 क्वेश्चन आपके सामने। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? बताओ भाई। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर या राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान एवं विश्वविद्यालय जयपुर? फटाफट कमेंट करना है, आपको बताना है कि किस विश्वविद्यालय का नाम है ना वो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो वो कौन सा है आपका? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। फटाफट कमेंट में छापने कमेंट करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडावन को या चिंकारे को? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आपका गोडावन कहलाता है। गोडावन को क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा एग्जाम में, गोडावन की है ना, गोडावन की शरण स्थली या पर्यटन स्थली किस घास को कहते हैं? तो गोडावन का संबंध सेवण घास से है और गोडावन सरवाड़ी के हैं वो जैसलमेर में रहते हैं। किस घास में रहते हैं? सेवण घास में। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताओ भाई, कमेंट करना है। संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या झालावाड़ को? राजस्थान का नागपुर कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी युवा साथी डी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अगला बताओ, राजस्थान में भेड़ोन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान में भेड़ोन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब सभी साथी कर लो, एक बार चेक करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों। आपको यहाँ पर तमाम भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी और आगे जो भी भर्तियाँ आएगी ना आपको सबसे पहले यहाँ पर सही जानकारी मिलेगी विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा जयपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर? जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, चौथ का बरवाड़ा स्थान है ना, इसका संबंध किस खनिज से? शीशे व जस्ते से, टंगस्टन से, अब्रक्स या स्टेनल से? बताओ भाई, चौथ का बरवाड़ा में क्या निकलता है? शीशे जस्ते की खान है। राजस्थान में ना शीशे जस्ते की खान कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ भाई, कपास का अधिक उत्पादन कहाँ से होता है विद्यार्थियों? पाली से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से या भीलवाड़ा से? सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ से होता है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ जिले से। जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। हनुमानगढ़ जिला है ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है ना। घग्गर को सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसे राजस्थान की मर्त नदी भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कथन क्या है कि बाकी सब किले नंगे हैं और ये किला क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। तो बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है आपका, चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला या कुंभलगढ़ किला। राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग है वो है दोस्तों आपका रणथंभौर किला। कौन सा किला, रणथंभौर दुर्ग। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी युवा साथी सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पेश है। क्या पूछा आपसे, मरु महोत्सव कहाँ मनाते, बताओ भाई। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में। मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। कहाँ होता है मरु महोत्सव, जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। अगला सवाल आपके सामने पेश है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं, बताओ। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराडू मंदिर या भंडदेवरा मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, वो है आपका किराडू मंदिर बाड़मेर। क्या कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। बिल्कुल दोस्तों, है ना, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की जानकारी के लिए एक योजना चलाई जा रही है। उस योजना का नाम है स्वास्थ्य मित्र योजना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, कैरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में प्रसिद्ध है, बताओ भाई। कैरी बात की ओढ़नी का संबंध है वो किस जाति की स्त्रियों में से हो जाएगा, जाट महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से, ब्राह्मण महिलाओं से या राजपूत महिलाओं से। कैरी बात की ओढ़नी कौन ओढ़ता है, कैरी बात की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। कैरी बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में क्या है, लोकप्रिय है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे। कमेंट करना, खेतड़ी झुंझुनू में है, अभी चेंज हो गया, नीम का थाना में चला गया है ना। अब बताना है दोस्तों क्या पूछा है, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे। स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी केस विवेकानंद। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, स्वामी विवेकानंद आए थे, वो कहाँ आए थे, खेतड़ी आए थे। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अभी देखो एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसमें क्या करना है आपको, एक बार जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। नया कम पढ़ना है, पढ़ा उसका रिवीजन करो और ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, आप टेस्ट दो। लाइव क्लास दोस्तों आती रहती है, एक मॉर्निंग क्लास 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। अंतिम जो क्लास आ रही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने पूरी दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट में जाओ और आप सारी क्लास वहाँ से देख सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही हुए, कम से कम आपके 50 में से यहाँ पर 40 प्लस सही होने चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।